आप देख रहे हैं दैनिक सोच, सच सबके साथ। सच्ची खबर सबकी खबर। सर, सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए। और दूसरी बात है कि हम लोग जो विकास मित्र हैं, एक तो मैं नदौल पंचायत का विकास मित्र भी हूँ और दूसरे पूरे प्रखंड का समन्वयक भी हूँ। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग महादलित परिवार में हम लोग कार्य करने के लिए अधिकृत हैं। और अगर कोई खास लोग हैं, अगर वैसे लोग हैं जहाँ ज़रूरत है, जैसे मुखिया जी का कोई आदेश है विशेष करके है, जैसा भी है हम लोग देख लेते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन रूप से हम लोग को महादलित परिवार को ही तो हम लोग इस प्रकार से महादलित को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। हम लोग प्रयासरत हैं उसके लिए। हम लोग जितना भी विकास मित्र हैं प्रयासरत हैं, हम लोग सर्वे किए हैं। महादलितों को तो हम लोग ज़रूर फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। सिर्फ महादलित ही और भी लोग हैं जो वंचित, उनको भी लाभ मिलेगा। देखिए, हम लोग तो बहाल हैं उसी के लिए, लेकिन जो विशेष आदेश, अब जैसे मान लेते हैं कि राशन कार्ड है, साहब का आदेश आता है, बीडीओ साहब का आदेश आता है जांच पड़ताल करने के लिए, तो हम लोग को तो पूरा का मिल जाता है, तो हम लोग पूरा करके देते हैं। ऐसा थोड़े है कि खाली महादलित को मिलता है और उसी को देते हैं, ऐसा नहीं है। सबको मिलता है, जिनका जिनका लिस्ट अप होकर के मिलता है हम लोग देते हैं। यानी सभी को ये लाभ मिलेगा। हाँ नदौल पंचायत का पूरा कवरिंग आप ही करते हैं। हाँ, करते हैं। तो देखा जाए सर, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनका पेंशन संबंधित भी और इंदिरा आवास संबंधित ज़्यादा शिकायतें रहती हैं, उसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, इंदिरा आवास से तो संबंधित है, तो उसके लिए तो आवास सहायक पर्सनली बहाल हैं। ठीक है, हम लोग उसको पेंशन से संबंधित होगा, उसके घर जा करके उनका जो है फिलअप कर करके सारा फॉर्म वगैरह हम सबमिटेड करा सकते हैं। बड़ी बात नहीं है, कराना भी है, करा देंगे। चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ तक कि हमारी ये मानवता कहती है, किसी कास्ट से भी हो हम लोग करा देंगे। नमस्कार, मैं पिंटू कुमार, दैनिक सच में आपका स्वागत है। अभी मैं सौरी प्रखंड ब्लॉक में आया हूँ और आइए जानते हैं किस चीज़ का मीटिंग चल रही है। सबसे पहले सर, दैनिक सच में आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम पंकज कुमार निराला है, पदाधिकारी मशोड़ी हूँ। साथ ही प्रभार ये पुनपुन के भी चार्ज में हूँ। और एक हमारा राजकीय अंबेडकर +2 आवासीय विद्यालय चलता है, उसमें विद्यालय प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। और यहाँ पर महादलित विकास मिशन से वो जो अत्याचार निवारण सतर्कता एवं समिति की जो बैठक होती है, अनुश्रवण समिति की बैठक, उस रूप में हम अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के पद पर भी कार्य कर रहे हैं। अभी तत्काल में जो आज है वो हम लोग को साप्ताहिक बैठक है विकास मित्रों के साथ, जो हर शुक्रवार को करना पड़ता है। और अगर अतिरिक्त ब्लॉक हों तो फिर शनिवार को उसमें करना होता है। तो आज इनके साथ बैठक है। ये बैठक मुख्य रूप से विकास रजिस्टर वर्जन 2 के संदर्भ में किया जा रहा है। विकास रजिस्टर वर्जन 2 विकास मित्रों द्वारा अद्यतन किया जाता है। उसमें वहाँ जितने भी आधारभूत सुविधाएं हैं उसके बारे में उनका वर्णन है या विवरणी रहती है, और उसी का किन्हें वो मिला है नहीं मिला उसकी वो सूची रहती है जिसे इन्हें भरना होता है। ये विकास मित्र जो होते हैं वो पंचायत स्तर पे होते हैं, लेकिन वहाँ जितने भी महादलित बस्ती हैं वो सभी महादलित बस्तियों में इनको विकास रजिस्टर अपडेट करना होता है। साथ ही हमारे विभाग से सामुदायिक भवन सह वर्कशेड का निर्माण होता है, जो 50 × 60 स्क्वायर फीट में बनता है और ये महादलित बस्ती में बनते हैं। इसके लिए पहले पंचायत स्तर पर एक बनता था, लेकिन वर्तमान में वह वैसे महादलित टोलों में बन सकता है जहां 100 परिवार निवास करते हैं या 500 जनसंख्या हो महादलित परिवारों की, वहाँ इसका निर्माण होता है। इसके निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि महादलित परिवारों में घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, ज़मीन का अभाव होता है, जिसके कारण ये सांस्कृतिक या सामाजिक कुछ कार्यविधि करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रहता है। और साथ ही मान लीजिए किसी दिन ऐसा मौसम रहा, या क्योंकि दैनिक मजदूरी करने वाले भी लोग महादलित परिवार में होते हैं, तो मान लीजिए कि किसी कारण बस वो बाहर नहीं जा सके, जैसे वर्षा ऋतु में बारिश हो रही है कुछ है, या उनके घर में कुछ जगह की कमी हो, तो जैसे मान लीजिए अगरबत्ती बनाना हो या फिर बांस के कारीगरी कुछ होता है, तो उसके लिए वो खुले खुले क्षेत्र भी रहता है, 2 कमरे रहते हैं और थोड़ा खुला क्षेत्र रहता है जिसमें बैठ के वो अपना वो काम कर सकते हैं। तो ये महादलित विकास मिशन के द्वारा ये भी चलाया जाता है। और साथ में हम लोग अभी जो बैठक चल रही साप्ताहिक, वो विकास रजिस्टर वर्जन 2 पे चल रही है। तो सर, जो भी महादलित हैं
उनको इनके अलावा इसमें और क्या क्या ये लाभ मिल सकता है? महादलित पर ये जानने के लिए हमारे जो विकास मित्र हैं वो महादलित परिवार है और ये जो हमारा सिस्टम है इनके बीच एक सेतु या कड़ी के रूप में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दिव्यांग है या कोई विधवा है या कोई बुजुर्ग है तो उनको पेंशन नहीं मिल रही है और उनको इसकी जानकारी नहीं है। ये उस परिवार का जो विकास रजिस्टर में अपडेट करेंगे तो उनकी सूची हो जाएगी। मान लीजिए पता चला कि उनके घर में एक दिव्यांगजन है, पता चला दिव्यांगजन है, उनका सर्टिफिकेट भी बना हुआ है लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, दिव्यांगजन पेंशन, तो ये उनका आवेदन लेके यहाँ लाते हैं और इसके माध्यम से हम सर के यहाँ संबंधित जो विभाग है उनको जमा करते हैं और उनको पेंशन स्टार्ट हो इसके लिए हम लोग कार्य करवाते हैं। तो उसी में ये देखिएगा आता है एन से एस। जैसे हम लोगों ने आवेदन लिया तो वो एन से एस में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर उनका मिलने लगेगा तो वो एस से वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए विधवा पेंशन हो गया, शौचालय हो गया या राशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड प्रॉब्लम है, तो वो ये लाने का काम करते हैं। तो सर ऐसे बहुत सारे अभी आपके क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में लोगों को महादलितों को लाभ नहीं मिला है, तो सर उसके बारे में और क्या बनेगा? जिससे ये हम सूची मंगा रहे हैं, कुछ लोग लेके आए आवेदन है, कहाँ कर दिए। जो भी समस्या है वो जल से संबंधित समस्या हो, आवास से संबंधित समस्या हो, उन सभी समस्याओं का निराकरण यहाँ पे करने की कोशिश की जाती है। ये मसौरी क्षेत्र के एक बगल में एक और इलाका है नदौल क्षेत्र पड़ता है, क्या वो आपके अंडर में आती है? नदौल पंचायत नाम से है, तो नदौल पंचायत भी इसी में आता है और नदौल पंचायत के विकास में तो हमारे प्रमोद जी हैं और ये प्रखंड समन्वयक के रूप में भी कार्यरत हैं। पंचायत के हमारे दो समन्वयक हैं, पंचायत के समन्वयक प्रमोद जी हो गए और एक नगर परिषद के अर्जुन जी हो गए, ये हो गए। तो सर नदौल पंचायत में ऐसे कई सारे आपके लोग हैं जो आपको सरकारी आवास से वंचित, उनको नहीं मिल पाया, राशन कार्ड भी नहीं बन पाई है और वहाँ पे देखा जाए तो वो रेलवे की ज़मीन में रह रहे हैं, अभी तक उनका काम नहीं हो पाया है, नहीं बन पाया। तो सर उसके बारे में क्या कहेंगे, वो लोग कैसे लाभ मिलेगा? अच्छा, तो हम लोग उसकी एक सूची बनवा रहे हैं कि कुछ ऐसे परिवारों की सूची ले रहे हैं जिनके पास मान लीजिए कि ज़मीन है अपना, लेकिन जैसे कि मान लीजिए पिताजी के पास ज़मीन था 3 या 5 डिसमिल कुछ रहा होगा, अब उनके 2-3 बच्चे हो गए तो उनका ज़मीन कम गया, तो उसकी एक हम लोग सूची बनवा रहे हैं जो विकास मित्र ला रहे हैं। कुछ वैसे परिवारों की हम लोग सूची बना रहे हैं जो मान लीजिए कि सरकारी भूमि पे रह रहे हैं, सरकारी भूमि पे रह रहे हैं तो मकान है लेकिन वो सरकारी भूमि पे बना है, उसकी अलग से हम लोग सूची मंगा रहे हैं। जैसे रेलवे पे के आसपास की जमीन वो भी सरकारी भूमि है तो उसकी भी हम लोग सूची मंगवा रहे हैं और वही सूची कुछ आया भी है और इसको हम लोग संबंधित विभाग को सीओ साहब को सुपुर्द करेंगे कैसे ऐसे लोगों की सूची है। तो उन लोगों को भी लाभ का सुविधा मिल सकता है। जी जी, तो आप देख रहे थे सर ने इतनी अच्छी से जानकारी दी कैसे महादलितों को और जो वंचित है, दिव्यांग और जिनका आवास नहीं मिला है सबको सुविधा दी जाएगी और इस साप्ताहिक मीटिंग होती रहेगी और जो भी वंचित है उनको जल्द से जल्द लाभ दिया जाएगा। दैनिक सोच के साथ पिंटू कुमार, मसौरी।